यूपी के विधानसभा चुनावों की तारीख नजदीक आते ही नेताओं ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। सपा से गठबंधन ना होता देख अब प्रसपा नेता व मुलायम परिवार के खास सदस्य शिवपाल यादव ने आगामी चुनावों को लेकर अपनी तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। सामाजिक परिवर्तन यात्रा के जरिए प्रसपा प्रदेश का माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। करीब 15 दिन पहले शुरू की गई यह यात्रा प्रदेश के विभिन्न जिलों से गुजरने के बाद सोमवार को बरेली पहुंची। रथ यात्रा को लेकर प्रसपा नेता व बरेली की चेयरमैन शहला ताहिर व उनके पति डॉक्टर ताहिर ने खबरें आप तक से बातचीत कर कहा कि आज पूरे प्रदेश में भाजपा के विरुद्ध लहर चल रही है। भाजपा से नाराज किसान, नौजवान व बेरोजगार प्रसपा नेता शिवपाल की ओर उम्मीद व अपेक्षा से देख रहा है। सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर बरेली पहुंचे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव के बारे में बरेली की नवाबगंज नगर पालिका की चेयरमैन व प्रसपा नेता तथा शिवपाल यादव की बेहद करीबी शहला ताहिर और उनके पति डॉक्टर ताहिर से रथ यात्रा व प्रसपा से संबंधित अन्य मुद्दों पर हमारे खबरें आप तक बरेली संवाददाता अल्तमत सिद्दीकी ने खास बातचीत की। भेड़ी बजने का समय अब नज़दीक आ गया है। तमाम सियासी दलों ने अब अपनी अपनी तिकड़ में भिड़ाना शुरू कर दी है। बात अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की करें तो फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील पार्टी में किसी भी तरीके की कोई बातचीत होती नहीं दिखाई दे रही है। ये चाचा और भतीजे की उठापटक कहाँ और किस ओर जाएगी, अभी फ़िलहाल ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन शिवपाल यादव ने अपनी सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा के ज़रिए चुनावी शंखनाद कर दिया है और उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। एक तरीके से ये भतीजे को चेतावनी कही जाए या फिर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कोई संदेश, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल शिवपाल यादव ने गठबंधन ना होने की स्थिति में सभी 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करने का दम भर दिया है। हालांकि एक और कांग्रेस और अन्य दलों से भी उनके गठबंधन की चर्चाएं गर्म हैं। इसी पर बात करेंगे। आज जो सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा बरेली पहुंची है, शिवपाल यादव उसमें आए हैं यहाँ लेकर के, और उनके साथ में उनके बेटे आदित्य यादव भी हैं। इन सब यहाँ इस समय हम बरेली के गोल्डन फार्म में मौजूद हैं। नवाबगंज की चेयरमैन शहला ताहिर और उनके समर्थक यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। शहला ताहिर काफ़ी करीबी मानी जाती हैं शिवपाल यादव की, और जब चाचा भतीजे अलग हुए थे तो इन्होंने अपना ठिकाना जो है वो शिवपाल यादव के साथ ही जाना पसंद किया था। शहला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जो सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा, ये क्या मकसद है और इस समय जो है चाचा और भतीजे मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे? देखिए, पहला सवाल आपका है कि मैं आपको ये बता दूं कि सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकालने की आवश्यकता क्यों हुई। क्योंकि आजकल जो जैसे हालात हैं उसको परिवर्तन बहुत ही ज़रूरी है, और वैसे भी परिवर्तन तो प्रकृति का नियम होता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं जो सरकार में एक जंगल राज चल गया है, इंसानों की कोई अहमियत, कोई वजूद ही नहीं रह गया है। किसी को भी गाड़ी से कुचल दो, लूट दो, मार दो, काट दो, मतलब बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह कोई किसी की जान का कोई मूल्य नहीं रह गया है। महंगाई के नाम पे देख लीजिए, बेरोज़गारी के नाम पे देख लीजिए क्या हालत थी और आज क्या हो गई है। इसलिए परिवर्तन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है इस सरकार के लिए। अगर हम परिवर्तन की बात करें तो ये भतीजे के साथ मिलकर के भी तो हो सकता था। इस समय माहौल बहुत ख़राब है, बताया जा रहा है, जैसा विपक्ष कहता है हमें नहीं मालूम। लेकिन क्या ये आज जो समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और सब लोग अगर अलग अलग लड़ते हैं, चाचा भतीजे ही जब एक नहीं होंगे तो क्या मैसेज आएगा जब परिवार एक? देखिए, चाचा जी ने तो कई बार खुले मंचों पे, डिबेट में और खुले मंचों में कई बार चाचा जी ने कहा कि हम तो साथ आना चाहते हैं। चाचा जी की तरफ से कहीं कोई ना है ही नहीं, वो तो हमेशा से कहते चले आ रहे हैं और आप लोग सब जानते हैं, वो तो तैयार हैं। हो रही है तो शायद उधर से देरी हो रही है। चाचा जी की तरफ से तो खुला दिल है, खुली वो है, कोई ऐसी बात नहीं है। फिलहाल हम बात करते हैं, आपकी जो पार्टी है पीएसपी, वो अभी एक छोटा सा ही राजनीतिक दल है। फिलहाल ना कोई एमएलए है, ना कोई एमपी है, ना कोई राज्यसभा सदस्य है। आखिर अगर गठबंधन नहीं होता है, ऐसी स्थिति में क्या चुनाव लड़ना पार्टी के लिए एक सेटबैक नहीं होगा? ये क्या पार्टी जो है 403 सीटों पर खड़ी करेगी चुनाव, तो कैसे आखिरकार एक कोई छोटी चीज़ ही बड़ी बनती है।
अगर आप एक बूंद पानी अगर एक एक बूंद टपक रहा है, बाल्टी अगर लगा देंगे तो सुबह तक वो भरी निकलेगी। एक छोटी चीज़ ही हमें बड़ी होती है, उभरती है, थोड़े से ही बड़ा बनता है, छोटे को मिला के ही लार्ज होता है। तो ऐसा नहीं है, ये पार्टी एक बहुत ताकत के रूप में उभरेगी और पूरे सब कार्यकर्ताओं में जोश है, सब लोग चाचा जी के साथ में हैं, पूरा दम लगा के हम उनको मजबूत करना चाहते हैं। आप पिछली बार नवाबगंज से विधानसभा के अखाड़े में उतरी थी, एक शानदार पोजीशन ली थी और सियासी गलियारों में इस बात के चर्चे भी रहते हैं कि भगवत शरण गंगवार को हराने में आपका सबसे बड़ा रोल रहा था। इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी तो किन मुद्दों पर लड़ेंगी या नहीं भी लड़ेंगी इस बार? देखिए, लड़ूंगी तो मैं, ऐसा तो नहीं है लड़ूंगी। अब ये ज़रा सा बैठ के थोड़ी तस्वीर क्लियर होने दीजिए। जैसे पार्टी के हाई कमान का निर्देश होगा, सारे फैसले तो मैं खुद निर्णय नहीं ले सकती हूँ। जैसा उनका आदेश होगा, जैसा उनका मतलब आज्ञा होगी, उस पर हम चलेंगे। और मैंने जो विधानसभा का चुनाव लड़ा था, निर्दलीय लड़ा था, अपने ही दम पे मैंने 48,000 वोट हासिल किए थे उसमें। एक क्वेश्चन है बट यहाँ वो अप्रासंगिक है, रिलीवेंट नहीं है, मैं फिर भी करूँगा। बात नवाबगंज की हो, आप चेयरमैन हैं, लगातार 2 टर्म हो गए, आपको 3 टर्म हो गए। हर बार में मीडिया की सुर्खियां रहती हैं, यहाँ से लेके लखनऊ तक आपके चर्चे रहते हैं कि नवाबगंज की में जो है विकास ठप पड़ा है। आपके विरोधी हमेशा आरोप लगाते हैं कि शैला जी जो है वो राजनीति करती हैं और वो जो है विकास को पूरी तरीके से उन्होंने ख़त्म कर रखा है। कल भी हम आपके नवाबगंज में गए थे, MPRA और भी कई हमारे नेताओं से बात हुई, तो नवाबगंज को हमने विकास को लेकर कहा कि बड़ी गंदगी थी वहाँ पर। तो आखिर आप ये जो आरोप और प्रत्यारोप है आप लगाती हैं बीजेपी वालों पर, बीजेपी वाले कहते हैं कि आप काम नहीं करने दे रही हैं। अब तो मैं अगर आप मेरा 95 के सफ़र, सियासी सफ़र अगर आप मेरा देखेंगे, एक सफ़रनामा बनाइए 95 से और अब तक का, उसमें आप ये देखिए कि एक महिला और ख़ासकर मुस्लिम, ऊपर से समाजवादी का ठप्पा लगा हुआ, वो इस टाइम अपनी कुर्सी सुरक्षित रखना ही उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। विकास की बात तो छोड़िए, आज अपनी कुर्सी पे आप सलामत हैं, यही बहुत बड़ी बात है आपके लिए। ये क्यों है आखिर इसका? देखिए, विपक्ष जो बीजेपी जो हालात हैं आप देख रहे हैं, मैं तो खुल के बोलती हूँ, मैं तो खुल के कह रही हूँ, 2 मुकदमे और हो जाएंगे। ये समझ लीजिए कि हमारे शीर्ष नेतृत्व तो यही बैठा है और आपने तो इतनी हमारी मदद की है कि हमको तो भगवत शरण गंगवार ही हरा देते, बर्खास्त करवा देते। भगवत शरण गंगवार से इन्होंने बचाया और रविंदर सिंह राठौर से हमारे माननीय शिवपाल जी ने बचाया। और आज भी लोकायुक्त में डेट लगी हुई है, उनकी माननीय उच्च न्यायालय में डेट लगी हुई है और कल एक FIR होगी। बताइए, फर्जी जिनके मतलब नाना स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया चेयरमैन साहब पर। ये तो पुराना हो गया ना काफ़ी। हाँ, पुराना हो गया। हाँ, जिस पर मतलब चीफ जस्टिस ने तुरंत स्टे दिया कि मुझे डाउटफुल लगता है ये चीज़। अच्छा, एक बात और है, नवाबगंज का जो विकास है वो ये सिंगूरा कुश्ती में बिल्कुल ठप सा कर दिया गया है। हम ये नहीं कह रहे कि आपने कर दिया, तो ये जो विकास, इसके आप लोगों की जो उठा पटक है, इसका खामियाजा नवाबगंज की नगर पालिका की जनता क्यों भुगतती है हर बार? आप देख रहे हैं, देखिए 3 साल से नवाबगंज नगर पालिका में शासी अधिकारी नहीं है और उप जिलाधिकारी को ईओ का चार्ज दिया हुआ है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कोई भी SDM, कोई भी स्टेट सर्विसेज का आदमी नगर पालिका का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं रह सकता है, क्योंकि ये ऑटोनॉमस बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसमें कोई यो नहीं रह सकता है। इसीलिए प्रशासक ख़त्म कर दिए गए हैं। लेकिन नवाबगंज में माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना करते हुए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हुए डिप्टी कलेक्टर को चार्ज दिया है शासी अधिकारी का ईओ को। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और है, ये जो आप लोग बीजेपी की आपसे लड़ाई है जो वहाँ के 2-4 नेताओं से, इसको लेकर के कभी आपने हाई कमान के जो नेता हैं बीजेपी के, चाहे वो यूपी हाई कमान के हों, प्रदेश नेतृत्व हो, चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व अमित शाह है, नरेंद्र मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं या स्वतंत्र देव सिंह हैं, इनसे कभी आपने जिनके पास जाने की कोशिश की? हाँ, माननीय स्वतंत्र देव सिंह यादव जी से भी, वो स्वतंत्र देव जी से मिले और शाहनवाज हुसैन साहब से भी मिले, अजीत डोभाल जी से भी मिले, राजनाथ सिंह जी से भी मिले, इतने लोगों से मिले, उसके सबसे बावजूद भी मिले। लेकिन जिला अध्यक्ष जिसके अंडर में 9 विधायक जीते, MP जीते 2, तो उनके सामने किसकी सुनी जाएगी? वो रोने लगते हैं जाकर। सुरेश खन्ना ने एक बार घर से उन्हें भगा दिया तो वो गायब हो गए, मथुरा चले गए, कहीं ना कहीं बीजेपी मध्य प्रदेश चले गए। आपको जाने का फायदा मिला। वो धमकी देते हैं कि अगर डॉक्टर शैला ताहिर का कोई भी काम किया शासन या प्रशासन ने तो मैं भाजपा से इस्तीफा दे दूंगा। इस बार विधानसभा चुनाव में चेयरमैन साहिबा लड़ेंगी
या आप लड़ेंगे या समन लड़ेंगी, कौन लड़ेगा? देखिए, ये तो हमारे आदरणीय माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के, वो तय करेंगे। माननीय स्वतंत्र देव सिंह यादव जी से भी वो स्वतंत्र देव जी से मिले और शाहनवाज हुसैन साहब से भी मिले, अजीत डोभाल जी से भी मिले, राजनाथ सिंह जी से भी मिले, इतने लोगों से मिले, उसके सबसे बावजूद भी मिले, लेकिन जिला अध्यक्ष जिसके अंडर में 9 विधायक जीते, MP जीते 2, तो उनके सामने किसकी सुनी जाएगी? वो रोने लगते हैं जाकर। सुरेश खन्ना ने एक बार घर से उन्हें भगा दिया तो वो गायब हो गए, मथुरा चले गए, कहीं ना कहीं बीजेपी मध्य प्रदेश चले गए। आपको जाने का फायदा मिला। वो धमकी देते हैं कि अगर डॉक्टर शैला ताहिर का कोई भी काम किया शासन या प्रशासन ने तो मैं भाजपा से इस्तीफा दे दूंगा। इस बार विधानसभा चुनाव में चेयरमैन साहिबा लड़ेंगी या आप लड़ेंगे या समन लड़ेंगी, कौन लड़ेगा? देखिए, ये तो हमारे आदरणीय माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के, वो तय करेंगे, आप तय करेंगे कि किसको लड़ना है। और नवाबगंज में जिसको भी आदेश देंगे, नवाबगंज सेंतल से जिसको भी आदेश देंगे हम उसको लड़ाएंगे। पिछली बार बहुत अच्छी पोजीशन रही थी आपके परिवार की विधानसभा में। जी जी। तो इस बार समाजवादी पार्टी से भगवत आ रहे हैं। हाँ, पिछली बार भी हालांकि थे वो, लेकिन इस बार कह रहे हैं सपा की एक लहर चल रही है। ऐसी लहर में आप अपना देखिए, माननीय शिवपाल जी यादव के जब तक समाजवादी पार्टी में नहीं होंगे, गठबंधन नहीं होगा, सपा की कोई लहर नहीं है। ये सिर्फ मीडिया वाले, कुछ जो सेकुलर मीडिया वाले बन रहे हैं कि वो डरा रहे हैं कि सपा की लहर चल रही है, सपा की लहर चल रही है। ये तो 2022 में जब नतीजा आएगा तब ये उनको बताएगा कि समाजवादी की लहर चल रही है या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। तो ये थे हमारे साथ शैला ताहिर, नवाबगंज की चेयरमैन, और उनके हस्बैंड डॉक्टर ताहिर। इन दोनों का साफ कहना है कि प्रदेश में बिना PSP के किसी भी सरकार की चाबी, किसी भी सरकार का ताला नहीं खुल सकता। हर सरकार को ताला खोलने के लिए PSP की चाबी की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा आज जो सामाजिक रथ यात्रा, परिवर्तन रथ यात्रा यहाँ पहुँची है, इस पर इन लोगों का कहना है कि एक परिवर्तन होगा। उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता शिवपाल यादव को चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि दोनों चाचा और भतीजे मिलकर के लड़ें। इसके लिए बाकायदा शिवपाल यादव ने जो है अखिलेश यादव से कई बार आग्रह भी किया है, लेकिन अगर शिवपाल यादव का साफ कहना है कि गठबंधन अखिलेश यादव नहीं करते हैं तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और 403 विधानसभा सीटों पर PSP जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है वो पूरे दमखम और पूरे हिम्मत और पूरे साहस के साथ सियासी अखाड़े में उतरेगी। बरेली से खबरें आप तक के लिए अल्तमस सिद्दीकी।